सूर्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है रामभद्रजू, कोई भी यज्ञ करे, मैं भी तो महामुनि ज्ञानी था, लेकिन आपके बिना मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। भले ही वो ज्ञान के सूर्य क्यों ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके बिना जनक जी का भी यज्ञ सफल नहीं होगा। महाराज मुझे विश्वास है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी था, लेकिन पता नहीं मेरे ज्ञान ने यज्ञ सफल नहीं कर पाया, आपकी कृपा से यज्ञ सफल हुआ है। जनक जी महाराज भले ही ज्ञान के सूर्य बने रहें, लेकिन जब तक आप नहीं पधारेंगे, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक जनक का भी यज्ञ सफल होने वाला नहीं। अच्छा एक बात बताएं आपको, जनक जी का यज्ञ धनुष यज्ञ है। अच्छा धनुष यज्ञ वास्तव में राम जी के बिना सफल हो सकता है क्या? बारात पहुंच जाए और दूल्हा ना पहुंचे तो विवाह संपन्न हो सकता है क्या? बिना दूल्हा के विवाह संपन्न नहीं हो सकता। धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़े बड़े भुजबली, बाहुबली, धनबली, जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ सोचना, जनक जी महाराज का विवाह है, यज्ञ जो धनुष यज्ञ है, श्री जानकी जी का जो विवाह हो रहा है, उसमें जो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, वो राम जी के बिना सफल होगा क्या? प्रभु राम के बिना तो यज्ञ सफल किसी का भी नहीं हुआ है। जनक जी महाराज भले ही ज्ञानी बने रहे, और धन से बल से यज्ञ सफल नहीं होता। चाहे जितना धन तुम्हारे पास क्यों ना हो, लेकिन अगर धन का अभिमान करके यज्ञ करोगे तो प्रकृति बाधा खड़ी कर देगी। बोलो, और प्रकृति की बाधा, यदि प्रकृति के द्वारा बाधा खड़ी हो गई तो बोलो आप धन से क्या यज्ञ सफल कर सकते हैं? यज्ञशाला बनी हुई है, लेकिन प्रकृति साथ दे रही है प्यारे, तो यज्ञ सानंद संपन्न हो रहा है। अगर तेज हवा आ जाए, पानी आ जाए तो व्यवधान हो जाएगा कि नहीं? उस समय नोटों का छाता लगाओगे क्या? नोटों की गड्डी फेंक करके रोकोगे हवा को, पानी को? पैसा काम नहीं आएगा। ये पांडाल तैयार किया आपने, भगवान साथ दे रहे हैं, तो बोलो प्रवचन आनंद से हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले दिन मुसीबत खड़ी थी, कह रहे कैसे प्रवचन होगा, आप सभी तो कह रहे थे इतनी तेज हवाएं हैं महाराज जी, पांडाल ही उड़ा जा रहा है। ये पैसे से पांडाल लगाया जा सकता है, लेकिन इस पांडाल में सानंद पूर्वक जो कथा हो रही है, ये पांडाल के प्रभाव से नहीं, पैसे के प्रभाव से नहीं, परमात्मा के प्रभाव से ही सानंद कथा संपन्न हो रही है, परमात्मा की कृपा से। इसलिए कभी भी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल का भी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे जितने बड़े बलवान क्यों ना हो। ये जो शक्ति है ना, बहुत से पहलवानों को मैंने देखा है कि वो बल तो है लेकिन आत्मबल नहीं है। शरीर बल है लेकिन आत्मबल नहीं है। अच्छा बोलो भैया, आत्मबल कब प्रबल होता है? जब चरित्र बल प्रबल होता है। और चरित्र बल जिसका प्रबल होता है तो ये समझ लेना चाहिए उसने भगवान की कथा जरूर सुनी है, इसलिए कथा ने ही चरित्र बल दिया है। वो कथा किसकी सुनी है? भगवान की सुनी है कथा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बल भी व्यर्थ हो जाता है अगर चरित्र बल नहीं है। धन भी व्यर्थ है अगर उसका सदुपयोग नहीं है। इसलिए आप सब
भगवान के कृपा पात्र हैं कि भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान यज्ञ में नहीं आ रहा है। यज्ञ का कार्य भी समय से संपादित हो रहा है और प्रवचन भी समय से हो रहे हैं, कथा समय से हो रही है। कृपा करके आप महाराज श्री जनक के यज्ञ को सफल करिए। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो अवश्य ही चलूंगा। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, क्योंकि जनकपुर से कोई निमंत्रण नहीं आया है। जनक महाराज श्री जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन प्यारे एक बात और बता दूं आपको, या तो संत बन जाओ तो भगवान बिना निमंत्रण के पहुंचेंगे, या फिर भक्त बन जाओ तो भगवान बिना निमंत्रण के पहुंच जाएंगे। अच्छा, विदुर जी जैसा भक्त, निमंत्रण तो दुर्योधन ने दिया था। किसने दिया था निमंत्रण? दुर्योधन ने दिया था निमंत्रण। लेकिन पहुंचे विदुर के घर बिना निमंत्रण के। 56 प्रकार के व्यंजन जिसने निमंत्रण दिया था उसने तैयार किए थे, लेकिन एक भी व्यंजन स्वीकार नहीं किया। अरे जल भी स्वीकार नहीं किया कि एक घूंट जल पी लेते, नहीं। लेकिन विदुर जी के यहां दौड़े दौड़े गए और कहते हैं, मुझे भूख लगी है, जो भी हो खिलाओ। भूख लगी मुझे, खिलाओ, जो भी रखा हो खिलाओ। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगर, भक्त बन जाओ, हृदय से भक्त बनो। भगवान बिना निमंत्रण के आए, या संत बन जाओ तो भगवान बिना निमंत्रण के आए। जनकपुर में यदि भगवान जा रहे हैं तो जनकपुर में संत ही संत तो रहते हैं, सब संत हैं। यहां तक कि अबाल वृद्ध नर नारी सभी संत हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी जनकपुर के अबाल वृद्ध नरनारी सब संत हैं। अब बताओ, भगवान संतों के यहां बिना निमंत्रण के पहुंचते कि नहीं? बिना निमंत्रण के पहुंचते संतों के यहां। लेकिन एक बात और बताएं, उन जैसे भक्तों के यहां बिना निमंत्रण के भगवान पहुंचते हैं जो भक्त संतों का निमंत्रण करते हैं। शर्त है उसमें, कंडीशन। जो संतों का निमंत्रण करते हैं उनके यहाँ भगवान बिना निमंत्रण के पहुंचते हैं। शर्त है, कंडीशन। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम सोचो कि हम घर में अकेले मजीरा बजाएंगे भगवान तो आ जाएंगे। अकेले मजीरा बजाने तो भगवान नहीं आए। इसलिए साधु संतों का सम्मान किया कर। जिस घर में साधु संतों का सम्मान होता है, जेवत संत हरिहर करें, धन पुरुषन के भाग, तिनके ग्रह पावन भय, संत पधारे आए। बोलिए संत भगवान की। संतों का चरण जिनके घर में पड़ता है, भगवान बिना निमंत्रण के उस घर में पहुंचते हैं। ये संतों का प्रभाव है। मिथिला में साधु संतों का सम्मान बहुत होता है। संत महापुरुषों का सम्मान बहुत होता है मिथिला में। महाराज श्री जनक साधुओं का आगमन सुनते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। अयोध्या में भी साधु संतों का सम्मान होता है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाज, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे, आनी चरण पखार, कीनित पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवा। बोलो, साधु संतों को भोजन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? विश्वामित्र जी पहुंचे, चरण पखारे, आरती की, भोजन कराया। ये नहीं कि केवल चरण ही पखारो, आरती करो, खिलाओ पिलाओ कुछ नहीं।
विविध भांत भोजन करवावा। विविध भांत शब्द आया, ये नहीं दाल भात